दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तबजब संगठन, प्रदेश संयोजक रमेश सिंह। दोस्तों आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और कुछ ऐसे हम लोगों के बीच में छुपे हुए हैं जो हितैषी बनते हैं कि हम बहुत बड़े हितैषी हैं पीड़ित कार्यकर्ता या जमाकर्ता साथियों के। तो सर वो दिखावा कर रहे हैं, छलावा है। मैं उनको आज कुछ लीगल तरीके से, जो विधि सम्मत तरीका है, मैं उनको आज अपने वीडियो के माध्यम से जवाब दूंगा। अगर वास्तविक में हितैषी हो तो फिर आपको एक मंच पे आना चाहिए और पीड़ित जमाकर्ताओं के दर्द को दूर करना चाहिए अतिशीघ्र। दोस्तों एक चीज़ जान लीजिएगा, हर चीज़ का अपना अपना तरीका होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सूर्य के उदय होने से कहीं आग नहीं लगती है, लेकिन बर्निंग ग्लास के माध्यम से जैसे किरणों को एकत्रित करके एक स्थान पर फोकस कर दिया जाता है तो सर आग लग जाती है। और अगर वो किरणें बिखरी रहती हैं तो कहीं आग नहीं लगती है, जहाँ एक होने की ज़रूरत थी। और मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि जो अदर नेता या किसी संगठन के अध्यक्ष वगैरह हैं जो अलग अलग ये कार्यक्रम चला रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो किस तरीके से लोगों का पैसा दिला देंगे। मैं सहारा इंडिया हो या पल्स हो या कल्पतरू हो, साई प्रकाश हो, साई प्रसाद हो, समृद्ध जीवन हो, विश्वामित्र हो, आरजी ग्रुप हो या कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो चंबल मालवा हो या अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, राधा माधव हो, एल्केमिस्ट हो, इन सारी ठग कंपनी या ठग सोसाइटी हो, कैसे वो लोग पैसा दिला देंगे? आप अगर लीगल तरीके से काम नहीं करोगे, आप विधि सम्मत तरीके से काम नहीं करोगे तो दोस्त चिल्लाते रहो, तुम्हारा ये चिल्लाना कोई सुनने वाला नहीं है। और ना पीड़ित कार्यकर्ताओं के गले में जो फंदा पड़ा हुआ है ना वो निकलने वाला है। और मुझे तो यही लग रहा है केवल आप लोगों को चूतिया बना रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिस दर्द से हम गुजरे हैं सन 2016 से लेकर के, भाई मैं कहीं कहीं देख रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश में कई जगह देख रहा हूँ जहाँ इन लोगों ने अपने कार्यकर्ता बनाए हैं और वो जो है आज क्या कर रहे हैं, पीड़ित जो हमारे सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ता हैं उनको और ज़्यादा दर्द पहुँचा रहे हैं। अरे यार वो अपने आप इतना पीड़ित हैं, इतना परेशान हैं, उनके ऊपर देखा जाए दोनों तरफ से प्रेशर है। एक तरफ पीड़ित जमाकर्ता प्रेशर, मैं हर बार कहता हूँ कि एजेंट को, जो कार्यकर्ता है उसको एक मंदिर का घंटा बना लिया है। एक तरफ से देखा जाए तो निवेशक बजा रहे हैं और दूसरी तरफ से पुलिस की भी जो है कहीं नहीं उन्हीं के ऊपर प्रेशर बना रही है और कहती है कि भाई पैसा आपने जमा करवाया, पैसा आप दीजिए, नहीं आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, 420 406 का मुकदमा पंजीकृत कर देंगे। और देखिए आप मेरी बात समझ लीजिएगा, आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ कि पैसा वास्तविक में विधि सम्मत तरीके से ही मिलेगा। अपना पैसा किसी को दे दो उधार, वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो आपने तो उन महाठग बेईमान मक्कारों को दे दिया, लुटेरों को दे दिया है, इतनी जल्दी ये पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। जो हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, ये भी भुगतान के लिए एक कदम है और एक कहिएगा ये भुगतान में एक पार्ट है। और ये सारे जब बहुत सारे जनसंख्या, बहुत सारे लोग जब पहुंच जाते हैं तो सरकार के ऊपर प्रेशर बनता है और वो देखते हैं। मैंने पहले भी बताया था, कृषि कानून आया, जैसे हमारे किसान भाई एकजुट हुए एक मंच पे आए, उसके बाद में सरकार को बिल वापस लेना पड़ा और यहाँ तक कि लोगों का भुगतान भी करना पड़ा। तो दोस्तों मैं आज जैसे मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट में कुछ नेता हैं, तथाकथित नेता हैं क्या हैं, वो राजनीति करना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहते हमारे सहारा इंडिया परिवार के जो भी पीड़ित जमाकर्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, इनके दर्द खत्म हो जाएं। क्योंकि नेता लोग कभी नहीं चाहते हैं आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा तो फिर आपके पास कोई नहीं, आपको पूछने वाला कोई नहीं। वो सोचते हैं इस समस्या को जितना लंबा कर दिया जाए उतना ही अपना बेनिफिट होने वाला है, उतना ही पीड़ितों से हम वसूली कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर वास्तविक में आप चाहते हो कम समय में आपको पैसा मिले, क्योंकि मैं सन 2016 से
एक न्यायालय में नहीं सर, कई न्यायालय में लड़ रहा हूँ, जिनके आज मैं आपको ऑर्डर भी दिखाऊंगा और मैं विधि संबद्ध बात करूंगा। ये लोग क्या कहते हैं, कहाँ जाते हैं भगवान जाने। वो कह रहे हैं कि आप 3100 रुपये जमा करो एजेंट से, फिर उसके बाद में आपकी एक लिस्ट बनाइए, उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट जबलपुर जाएंगे, हाई कोर्ट जबलपुर जाने के बाद में फिर हम वो लिस्ट लगाएंगे, 1% उसका पहले दीजिएगा, फिर जब समय आएगा फिर 1% यानी 2%। अब मान लो किसी का 1 करोड़ है तो 2 लाख रुपए इन पहले इन लोगों को दो, तब ये आपकी फाइल या आपकी लिस्ट शामिल की जाएगी। अरे कार्यकर्ता यार ऐसे परेशान है मेरे भाई, क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो। मैं सारे पीड़ित कार्यकर्ता जो सहारा इंडिया के हैं अन्य कंपनी को उन्हें बताना चाहता हूं कि विधि संबद्ध तरीके से लड़िए। सन 2016 से मैं अकेला लड़ता रहा कई कंपनी के, और कई कंपनी के मेरे पास आर्डर हैं, और विधि संबद्ध तरीका एक ही है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019, जिसे हम लोग बोलते हैं बट्स एक्ट, और मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह के माध्यम से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 यानी बट्स एक्ट, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं, या उत्तर प्रदेश के वित्तीय अधिष्ठानों में जमा करता हित संरक्षण अधिनियम 2016, जिनमें सर एक ऐसा प्रावधान है कम समय में आप लोगों का भुगतान, एक टाइम बाउंड में आपका भुगतान हो सकता है। और जब एजेंट फंसने की बात आती तो मैंने कई बार कह दिया सर, एजेंट के ऊपर कोई प्रावधान नहीं बनता है सर। जब ये कानून नहीं था क्या तब एजेंटों के ऊपर FIR नहीं हुई है या वो जेल नहीं गए हैं। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में बट्स एक्ट की किसी भी एजेंट के ऊपर कोई धारा नहीं लगी है, और बट्स एक्ट की धारा मैंने बता दिया 21 से लेकर 26 तक है। 420, 406, 419, 120B, 467, 468, ये सब पहले भी धाराएँ थी, ये जनरल धाराएँ हैं। बट्स एक्ट की धारा जो है 21 से लेकर 26 तक है। जैसे चिट फंड की धारा 3 से लेकर 7 तक है। जैसे जमा करता हित संरक्षण अधिनियम 2016, ये अब मैं आपको बताता हूँ, ये कानून सन 2016 में बना था सर। मैं आप देख सकते हो सरकारी गजट उत्तर प्रदेश। मैं सर लीगल तरीके से बात करूँगा, विधि संबद्ध तरीके से बात करूँगा। मेरे पास पूरी इसकी कापी है इस एक्ट की। ये कानून पहले से बन गया, पूरे भारत में, पूरे अपने उत्तर प्रदेश में लागू है, और इसमें ऐसा प्रावधान है कि एक टाइम बाउंड में आपका पैसा मिल सकता है। मैं इसीलिए हमेशा बट्स एक्ट की चर्चा करता हूँ और जमा हित मतलब जो है जमा करता हित संरक्षण अधिनियम 2016 की चर्चा करता हूँ। एक टाइम बाउंड में जितनी जल्दी पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा मिल जाएगा, हमारे जो पीड़ित कार्यकर्ता साथी हैं जो उनके गले में फंदा पड़ा हुआ है वो जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि मैं बहुत सारी कोर्टों में लड़ा, कैसे भरोसा किया जाए। तो मैंने पिछली बार दिखाया था, हाई कोर्ट जबलपुर का आर्डर था। हाई कोर्ट जबलपुर ने आर्डर किया था साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी का, श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी का, जो कलेक्टर भोपाल को किया था, जिसका मैंने कापी भी दिखाई दी। देखिए कलेक्टर भोपाल के वहाँ की मेरी पास कापी है, जिन्होंने कलेक्टर भोपाल ने IG यानी पुलिस महानिरीक्षक को ऑर्डर किया, पुलिस कमिश्नर को ऑर्डर किया, कलेक्टर, ये सारे सर ऑर्डर मेरे पास हैं। मैं जो बात करूंगा वो लीगल बात करूंगा और प्रूफ के साथ बात करूंगा। ये सारे अपने पास ऑर्डर हैं, आप देख सकते हो। इसी तरह मैं और बता रहा हूँ, एक ऑर्डर इन्हीं कंपनियों में, एक CBI कोर्ट की मैं बात करता हूँ, देखिए उसका भी ऑर्डर मेरे पास है, आप देख सकते हो। यह ऑर्डर सर 31 तारीख 8वां महीना सन 2017 में CBI कोर्ट भुवनेश्वर उड़ीसा ने ऑर्डर किया था, और यह साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ यानी पुष्पेंद्र सिंह बघेल जिसका महाठग है। और इसमें साफ साफ ऑर्डर सन 2017 में हुआ, यानी 31/8/2017 में ये ऑर्डर हुआ कि इनकी चल अचल संपत्ति सेल आउट करके 250 करोड़ रुपया, जो वो उड़ीसा या अन्य जगह से इनके पास शिकायतें गई थी, 250 करोड़ रुपया जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मैंने बता दिया है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को मैंने बता दिया है, उपभोक्ता फोरम के ऑर्डर को बता दिया, NCLT कोर्ट के, ये सारे ऑर्डर हो चुके सर। कोई तरीका नहीं है, आप जबलपुर जाओगे, हाई कोर्ट में केस करोगे, और जानते हो न्यायालय में लड़ते लड़ते लोगों की आत्माएं खत्म हो जाएंगी। मेरे भाई पैसा इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है। मैंने कई चीज़ें बताई हैं, समय समय परिवर्तन क्यों होता रहा, ये कानून, ये एक्ट क्यों लाए गए, बट्स एक्ट क्यों लाया गया, मैं इस पर भी चर्चा करूँगा।
मैंने उत्तर प्रदेश का ये अधिनियम 2016 भी बता दिया है। बर्थ सर्टिफिकेट पे भी हमने आपसे पहले भी चर्चा की है, और बर्थ सर्टिफिकेट के पावर क्या हैं, अधिकार क्या हैं, ये भी मैंने आपको जानकारी दे ही दी है। और बर्थ सर्टिफिकेट की इसलिए मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों कि ये जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है, जैसे NCERT बोलते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जो एक टाइम बाउंड में आपका फैसला सुनाती है और आपका पैसा दिला सकती है। और ये अधिकार मिला किसको? अब आपको पूछा जाए किसको मिला, आपको पता ही नहीं। अरे सर, मध्य प्रदेश की जो है फास्ट ट्रैक वो आपकी जो है गुजरात में है, अब वहाँ कौन जाएगा? इसीलिए सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट लाए, और बर्थ सर्टिफिकेट लाने के बाद में हर ज़िले में ADJ प्रथम को ये विशेषाधिकार दे दिया है। संसद से भी इसे अधिकार मिला हुआ है। और मैं मौखिक नहीं कर रहा हूँ, मैं सर आप पढ़ लीजिएगा, मेरे पास सब कुछ है। मैं बात करता हूँ तो प्रूफ के साथ करता हूँ। अब मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उत्तर प्रदेश शासन ने इसकी भी अधिसूचना जारी कर दी है, संख्या 49/2021। ये जो है 1248 न्यायालय, यानी जो न्यायालय नामित किए गए हैं, हर ज़िले में ADJ प्रथम को बनाया गया है। फास्ट ट्रैक के पूरे अधिकार दिए गए हैं, और इन्हें विशेषाधिकार अब किससे मिला? अनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019, अधिनियम संख्या 21 सन 2019 की धारा 8 की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, आप समझ लीजिएगा, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद यानी हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, की सहमति से द्वारा नीचे अनुसूची के स्तंभ में निर्देशित न्यायालय को उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 में उपलब्ध लागू होने और उसके संबंधित तथा अनुशंसित अन्य मामलों में संबंध में पूर्वोत्तर अधिनियम के अधीन मामला या मामलों का विचारण करने के लिए उक्त सूची के स्तंभ 4 में विनिर्देशित अभिहित न्यायालय के रूप में अभिहित करती है। ये सर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार कह रही है यूपी की, ये हमारी उच्च न्यायालय कह रही है, इलाहाबाद की कह रही है। इन्हें विशेषाधिकार दिया गया है। और आपको मैं बता भी दूं कुछ जिलों के नाम, सारे क्योंकि 74 जिले हैं, सबके नाम बताएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। वरिष्ठ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आगरा, यह स्थानीय आगरा में जो है, इनको जो है सिविल सीमा है इनकी, और इनको जो है वहाँ बनाया गया। वरिष्ठ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीगढ़, वरिष्ठ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इलाहाबाद, वरिष्ठ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अम्बेडकर नगर स्थित। इसी तरह से सारे यानी 74 जिले हैं, और 74 जिले में ADJ प्रथम को यानी वरिष्ठ इनको आपको बना दिया गया है, इन्हें जो है बनाया गया है सर। और ये फास्ट ट्रैक की तरह 30 से 90 दिन में ट्रायल पूरा करके और 180 कार्य दिवस में आपको पैसा दिला देंगे। और सर मैं कहता ना, मैं मौखिक नहीं, फर्जी नहीं बोलता हूँ। जो लोग फर्जी बोल देते हैं हवा में, मैं सर प्रूफ के साथ बात करूँगा। और आप पढ़ लीजिएगा किसका ऑर्डर है, किसके सिग्नेचर हैं। देखिए सर, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, आज्ञा से पढ़ लीजिएगा सर, सही पढ़ रहे हैं, गलत तो नहीं। और ये देखिए 74 जिले की लिस्ट भी देख लीजिए, है 74 जिले, 74 जिले के ये निर्देशित कर दिया गया है। सर आप समझने की कोशिश करिएगा। आप इधर उधर भटकने से अच्छा है इन लोगों के बहकावे में ना आए, जो भ्रामक न्यूज़ें फैला रहे हैं, जो बर्थ सर्टिफिकेट का विरोध कर रहे हैं। ये सर केवल अपनी राजनीति करना चाहते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं वर्षों बाद। मैं जानता हूँ आप सबका मोह भंग होगा ऐसे लोगों से जो स्वार्थी हैं, जो 2% मांग रहे हैं, जो 3100 रुपये जमा करा रहे हैं अयोध्या में आने के लिए, जिन्होंने कहा था 31,000 रुपये दीजिए तो मैं अपना प्रोग्राम करूंगा। अरे भैया तुम क्या हो, अयोध्या में आएंगे तो आपके सहारा के लिए काम करेंगे तो हमें 31,000 रुपये चाहिए। अरे शर्म करो भाई, पीढ़ी जमाकर्ताओं से इस तरह पैसे मांगते हो, भैया शर्म आनी चाहिए। मैं किसी के ऊपर कीचड़ नहीं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो समझ रहे हैं मैं किसे कह रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे भ्रामक न्यूज़ वालों से, ऐसे जो कथाकथित ये नेता बने घूम रहे हैं, अपने आप का बड़ा, आपका सबका हितैषी समझ रहे हैं। मैं सारे सहारा इंडिया पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ताओं से एक ही निवेदन करता हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं वर्षों बाद मेरी बात आपकी समझ में आएगी। तब तक सर बहुत टाइम हो चुकी होगी, तब तक बहुत सारे लोग इस एक्ट, इस कानून के तहत भुगतान पा चुके होंगे, लेकिन सर आप पीछे रह जाओगे। मैं नहीं चाहता हूँ जितनी जल्दी आपके पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाए, आपका गला छूट जाएगा, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी और 10 साल आपकी उम्र बढ़ जाएगी। आप ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए, ऐसे ठगों से सावधान हो जाइए, भ्रामक न्यूज़ देने वालों से सावधान हो जाइए।
और इस एक्ट पे मैं बार बार चर्चा भी करता हूं। और बता दूं सर, ये एक्ट पावरफुल क्यों है। बर्ड्स एक्ट की मैं क्यों बात करता हूं, बर्ड्स एक्ट इतना पावरफुल क्यों है। बर्ड्स एक्ट सन 2019, जैसे शॉर्टकट में बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, शॉर्टकट में बोलते हैं बर्ड्स एक्ट, और इसे कहते हैं हिंदी में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019। तो दोस्तों, बर्ड्स एक्ट सुप्रीम कोर्ट के समीक्षा अधिकार से परे हैं। आप समझिए मेरी बात को, बर्ड्स एक्ट सुप्रीम कोर्ट के समीक्षा अधिकार से परे है। यह कानून संसद ने सर्वसम्मति से बनाया था। बात को समझ लेना सर, मैं क्या कह रहा हूं, सर्वसम्मति से बनाया था और नवी अनुसूची में सम्मिलित करके इसे सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा से परे रखा गया था। मेरी बात को आप जान लीजिएगा। अगर बात समझ में आ जाए मित्र, तो बिल्कुल आप लीगल तरीके से काम शुरू करिएगा। यानी न्यायालय की समीक्षा से परे रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के मार्फत ठगों ने दर्जनों प्रयास पहले भी किए हैं इस कानून को निरस्त कराने अथवा इसे प्रतिबंधित करवाने के लिए। जो ठग है वो सुब्रत राय हो, चाहे निर्मल भंगू हो, चाहे साई प्रकाश का आपका पुष्पेंद्र सिंह बघेल हो, चाहे श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन संजन बिवाड़ा हो, चाहे किसी कंपनी का मतलब कोई हो, इन सारों लोगों ने इन मिलके जो है, देखा जाए संजय भाटी हो, सरोज महापात्रा, मितेश अग्रवाल, मनु प्रशांत, बिग अजीत चौधरी, विष्णुकांत तिवारी, मृत्युंजय सिंह, अभय कुशवाहा, राधेश्याम, राशिद नसीम, अंतर्राष्ट्रीय ठग राशिद नसीम, अनिल सेन के साथ साथ करीब बहुत सारे ठगों ने यह प्रयास किया था, कोशिश की थी कि इस एक्ट को ख़त्म कर दिया जाए और इसे निरस्त करा दिया जाए, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हुए। यानी इसे निरस्त कराने अथवा प्रतिबंधित कराने के लिए इसीलिए निश्चित रहें। अब ठग और उनके संगठन, ठगों के जो संगठन है सर, बहुत लोग लग रहा होगा हमारे सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं को, यार ये मेरे हित की बात कर रहे हैं, मेरे लिए लड़ाई ले। अरे नहीं सर, दर्द दिल में है और दवा कहीं दूसरी जगह खा रहे हो, कैसे आपको फायदा मिलेगा। आपके पैर में दर्द है और दर्द सर दर्द की दवा खा रहे हो, नहीं सर, मर्ज जहाँ है जब तक वहाँ दवा नहीं जाएगी तब तक आपका फायदा मिलने वाला नहीं है। लगता है कि अगर हम रीजन सेक्टर घेरेंगे पैसा मिल जाएगा, नहीं सर, विधि सम्मत तरीके से आप आइए मैदान में और ठगों के खिलाफ एकजुट हो जाए एक मंच पे। 15 तारीख को 15 लाख लोगों को जो तारीख पहुंच गए, मैं इस चीज़ की आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे भरोसा है कि हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल डाटाबेस तैयार करके हर स्टेट को एक ऑर्डर कर सकती है कि जितने भी कंपनी कोई हो, सहारा, पल्स, कल, तो मतलब ऐसे जितने हमारी ठग कंपनियां हैं, ये सारी ठग कंपनियां हैं, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके खिलाफ ऑर्डर कर सकती है कि इन लोगों की FIR दर्ज करके इस एक्ट में और भुगतान के दावे स्वीकार किए जाएं और 180 कार्यदिवस में आपका भुगतान किया जाए। मैं सिंपल सी साधारण सी बात करता हूँ यार। 16 से मैं लड़ रहा हूँ सर, मैं NCERT में भी केस किया और लड़ा और वहाँ से ऑर्डर हुआ सर, आज तक पैसा नहीं मिला। हाई कोर्ट जबलपुर के एक नहीं, मैंने कई बार दिखाया है। हमारे पास जो है मतलब WP 145/17 ये प्रथम ऑर्डर हुआ है 17 में, उसके बाद में फिर जो है 20 में हुआ है ऑर्डर जो है कंटेम का, जो 26/11/2020 में हुआ है। उसके बाद मैंने सेकंड कंटेम डाली, सेकंड कंटेम में कलेक्टर भोपाल को जो है तलब किया गया है। अब मेरी तीसरी कंटेम्परी है। मैं कहता हूँ ना, कोर्ट में सर आतिमा खत्म हो जाती है लेकिन भुगतान नहीं मिल पाया। तीसरी कंटेम जो पहली तारीख को उसमें एक ऑर्डर हुआ है, जो मैंने कापी दिखाई थी, एक ऑर्डर हुआ है जिसमें कलेक्टर के ऊपर भारी जुर्माना लगाने की बात कही है हाई कोर्ट ने, लेकिन सर पीड़ित जमाकर्ता का पैसा मिले ये क्लियर होना चाहिए। 2 सप्ताह का टाइम हाई कोर्ट जबलपुर ने दिया है। तो दोस्तों, मैं इसीलिए न्यायालय में इतने दिन से अकेले लड़ते लड़ते बड़ा पैसा खर्चा किया, बड़े वकीलों किए और वकीलों को पैसा देता रहा, वकील पैसा नींबू के तरह निचोड़ते रहे। तो हमारा मतलब यही है कि दोस्तों, आपके पास इतना पैसा नहीं है और ये ठग लोग एक ही काम करेंगे, पहले 3100 दो, फिर 1% दो, फिर 1% दो, तो दोस्तों आपका खून चूसते रहेंगे। विधि सम्मत जो तरीका है, सरल तरीका है, जहाँ ना अधिवक्ता की ज़रूरत है ना ऐसे ठगों की ज़रूरत है गुमराह करने वाले। तो दोस्तों, विधि सम्मत तरीके से आप काम करिएगा, आपका पैसा अति शीघ्र मिलेगा। और मैंने भी बताया, कुछ मूर्ख या लोमड़ी जैसे चालाक धूर्त नेता
नाम नहीं लेंगे किसी का, लगता है कि बर्थ एक्ट की खिलाफत करके या जनता को भ्रमित करके इस कल्याणकारी कानून को अप्रभावी बना देंगे, तो ये भूल जाए, ये अप्रभावी होने माने हाई कोर्ट इलाहाबाद का शासनादेश न्यायालय जो नामित हुई सब मैंने दिखा दिया प्रूफ के रूप में। तो अब उनके ऐसे सोचने से, इस तरह बरगलाने से, बहकाने से कुछ होने वाला नहीं है दोस्त, बना देंगे, संभव नहीं है। अब तो बर्थ एक्ट 2019 प्रभावी रहेगा और देश के 20 करोड़ से अधिक ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान इसी कानून के मार्फत से राज्य एवं केंद्र सरकार को सक्षम अधिकारियों के माध्यम से करना ही पड़ेगा। ध्यान रखें, जो बेईमान अधिकारी हैं, बर्थ एक्ट 2019 की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, पीड़ितों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें भी इस कानून के द्वारा दंडित किया जाएगा। और इस एक्ट के तहत कोई अगर आपकी FIR नहीं लिख रहा है तो ये भी प्रावधान है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई बनती है और होगी। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपकी समझ में आया, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।